भारत में हर रोज लाखों बच्चे पैदा होते हैं। उनमें से ज्यादातर गरीबी में बड़े होते हैं। कुछ मजदूर बन जाते हैं, कुछ छोटी नौकरी करके जिंदगी काट देते हैं और कुछ लोग भीड़ में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन कभी कभी उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, पूरा देश बदल देता है। गुजरात का छोटा सा शहर वडनगर, तंग गलियां, छोटा सा घर, सीमित कमाई, और उसी घर में जन्म हुआ एक बच्चे का। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। परिवार इतना साधारण था कि रोज की जरूरतें पूरी करना भी आसान नहीं था। उनके पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचते थे और बचपन में मोदी भी उनके साथ काम करते थे। सुबह सुबह स्टेशन पर पहुंचना, ट्रेनों में चाय देना, लोगों की आवाजें सुनना, यही उनका बचपन था। लेकिन शायद उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े वो लोगों को समझना सीख रहे थे, क्योंकि कुछ लोग किताबों से सीखते हैं और कुछ लोग जिंदगी देखकर। स्कूल के दिनों में मोदी पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी उनकी बोलने की कला। उन्हें मंच पसंद था, नाटक, भाषण और लोगों के बीच रहना उन्हें अच्छा लगता था। धीरे धीरे उनके अंदर नेतृत्व की भावना पैदा होने लगी। लेकिन उस समय तक कोई नहीं जानता था कि ये लड़का आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। और जवान होते होते उनके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी आने लगी। वो सिर्फ सामान्य जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। उन्होंने कम उम्र में घर छोड़ दिया, कई महीनों तक अलग अलग जगह घूमते रहे, हिमालय तक गए, आश्रमों में रहे, अकेले समय बिताया। वो खुद को समझना चाहते थे। यही वो दौर था जिसने उनके अंदर अनुशासन पैदा किया। कम बोलना, ज्यादा सोचना, खुद पर नियंत्रण रखना, ये सब उनकी आदत बनता गया। इसके बाद उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से हुआ। यही वो जगह थी जहां नरेंद्र मोदी ने संगठन चलाना सीखा। छोटे स्तर से शुरुआत हुई, पोस्टर लगाना, बैठकों की तैयारी करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना। लेकिन धीरे धीरे लोग उनकी मेहनत और सोच को पहचानने लगे। वो घंटों काम करते थे, कम सोते थे, हर काम पूरी तैयारी से करते थे। फिर आया 1975, जब देश में आपातकाल लगा। राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा था। उस समय मोदी जमीन के नीचे रहकर काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत करीब से देखा कि सत्ता कैसे काम करती है, डर कैसे फैलाया जाता है और लोगों को कैसे जोड़ा जाता है। यही समय उनके राजनीतिक सोच को और मजबूत बना गया। 1980 और 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और नरेंद्र मोदी पार्टी के अंदर एक रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाने लगे। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, लेकिन चुनावी योजनाओं और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती जा रही थी। फिर आया साल 2001। गुजरात भूकंप से तबाह था, सरकार दबाव में थी और पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो हालात संभाल सके। इसी समय नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहुत लोगों को भरोसा नहीं था कि बिना प्रशासनिक अनुभव वाला आदमी राज्य चला पाएगा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। 2002 में गुजरात दंगे हुए और पूरा देश हिल गया। मोदी पर गंभीर आरोप लगे। देश और विदेश की मीडिया लगातार उन्हें निशाना बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन यही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई, हालात को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता। उन्होंने खुद को एक मजबूत नेता के रूप में पेश करना शुरू किया। गुजरात में विकास पर तेजी से काम हुआ, सड़कें बनी, बिजली व्यवस्था सुधरी, बड़ी कंपनियां आने लगी, निवेश बढ़ा और धीरे धीरे गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके थे। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ने लगी, उनकी भाषा सीधी थी, बोलने का अंदाज आक्रामक था और सबसे बड़ी बात, आम आदमी को लगता था कि ये नेता उसकी भाषा बोलता है। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। उन्होंने चुनाव प्रचार को नए स्तर पर पहुंचा दिया। बड़ी रैलियां, लगातार यात्राएं, हर जगह सिर्फ एक नाम सुनाई देने लगा, नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपनी चाय बेचने वाली छवि को कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे अपनी ताकत बना दिया। देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लगा कि ये आदमी उन्हीं में से एक है। यही वजह थी कि करोड़ों लोग उनसे जुड़ते चले गए। 2014 का चुनाव आया और भारतीय राजनीति का इतिहास बदल गया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाने लगा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। फिर आया नोटबंदी का फैसला जिसने पूरे देश को हिला दिया। उसके बाद GST लागू हुआ। फिर 2019 में उन्होंने पहले से भी बड़ी जीत हासिल की, अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर का रास्ता साफ होना, विदेश नीति में आक्रामक रवैया, इन सब ने उनकी छवि और मजबूत कर दी। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक ऐसी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं जिसने भारत की राजनीति का तरीका बदल दिया। करोड़ों लोग उन्हें उम्मीद की तरह देखते हैं, करोड़ों लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन एक बात कोई नहीं बदल सकता, उन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उस जगह तक पहुंचने का इतिहास बनाया जहां पहुंचना कभी लगभग असंभव माना जाता था। एक छोटे से स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का आखिर प्रधानमंत्री कैसे बना? सिर्फ मेहनत
मेहनत से नहीं, अनुशासन, रणनीति, लोगों की नब्ज समझने की कला और कभी हार न मानने वाले इरादे ने नरेंद्र मोदी को वहां पहुंचाया जहां आज वो खड़े हैं।